तो जय हिंद दोस्तों, आज का हम अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक होल के द्वारा निकले गए न्यूट्रॉन तारे का पता किसने लगाया है? और ये घटना आप याद रखिएगा, ब्रह्मांड में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है कि हाल ही में ब्लैक होल के द्वारा निकले गए न्यूट्रॉन तारे का पता, यानी कि एक ऐसा ब्लैक होल जो कि पूरे के पूरे एक न्यूट्रॉन तारे को निकल गया है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये किस देश ने पता लगाया है? तो ये पता लगाया है ESA और नासा ने, यानी कि अमेरिका, यानी कि यूरोप और अमेरिका। ठीक है, यूरोप और अमेरिका ने यह पता लगाया है कि एक विशालकाय ब्लैक होल ने एक पूरे के पूरे न्यूट्रॉन तारे को ही निगल गया। हालांकि इससे पहले तारों का निगलना, यानी कि ब्लैक होल ने कई सारे तारों को निगला हुआ था, तो ये मैटर जो है कि ये जो वेव थे ये रिकॉर्ड थे, लेकिन ऐसी घटना पहली बार रिकॉर्ड की गई है कि न्यूट्रॉन तारे को निगल लिया है। यानी कि जो तारे होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा एक रेड जाइन यानी कि मृत तारे का एक पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा। यानी कि जब एक मृत तारे का जब जो अवशेष होता है वो एक अपनी ही धुरी पर, यानी कि अपने ही अक्ष पर तेजी से चक्कर करता है, यानी कि 1 सेकंड में 30 बार चक्कर करने लगता है, तो न्यूट्रॉन तारे का रूप ले लेता है। यानी कि पहली बार ऐसी तरंगों को देखा गया है कि किसी न्यूट्रॉन तारे को ब्लैक होल ने रिकॉर्ड कर लिया है, ब्लैक होल ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो ये किसने रिकॉर्ड किया है? यूरोप और अमेरिका ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा हमारा, स्पेस इज फॉर एवरीवन का संदेश देने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? यानी कि एक ऐसी एजेंसी जो कि विकलांगों के लिए भी स्पेस में जाने की सुविधा उपलब्ध करा रही है, यानी कि अंतरिक्ष विकलांग जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको भी स्पेस में ले जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या हो जाएगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि ESA ने पहली बार विकलांगों के लिए भी सुविधा उपलब्ध करा रही है। कहाँ ले जाने के लिए? स्पेस में ले जाने के लिए, जो कि हो जाएगा ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात आती है तो आप लोग ब्लैक होल की जहाँ तक बात हो रही है वहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि एक विशालकाय ब्लैक होल में उठे हुए तूफान का पता लगाया गया है। यानी कि ब्लैक होल में पहली बार ऐसा घटना रिकॉर्ड किया गया है कि पहली बार तो हमारा ये घटना हो गया, न्यूट्रॉन तारे को निगल लिया, और दूसरी घटना ये है कि ब्लैक होल में पहली बार ऐसा हुआ कि तूफान उठा हुआ है, उसको भी रिकॉर्ड किया गया है। और ये रिकॉर्ड किया गया है ALM ने, ALMA ने। किसने रिकॉर्ड किया है? ALMA ने रिकॉर्ड किया है। और ये जो ALMA जो एजेंसी है, ये आटाकामा लार्ज सब मिलीमीटर या मिलीमीटर एरे है, जो कि चिली में एक एजेंसी है, जो कि बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा रखे हैं इस एजेंसी ने, और ये ब्रह्मांड में होते हुए घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। आकाश गंगाओं का, या फिर कोई तारों का टूटना हो गया, न्यूट्रॉन तारों का निर्माण हो गया, कोई भी चीज़ें जो आसमान में घटित होती हैं उनको ये रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टेलीस्कोप लगाई गई है। ठीक है, तो ये भी घटना पहली बार हुआ है कि ब्लैक होल में उठे तूफान का पता लगाया गया है, और ये पृथ्वी से लगभग 13.1 अरब लाइट ईयर दूर की ये घटना है। ठीक है, चलिए तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ESA, यानी कि विकलांगों के लिए एजेंसी अंतरिक्ष स्पेस बना रही है, उसका क्या नाम है? ESA। और ये ALMA में क्या हो जाएगा? चिली में स्थित एक एजेंसी है, आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, जो कि ब्लैक होल में उठे तूफान का पता लगाई है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक साइबर सुरक्षा, यानी कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत ने शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा यानी साइबर का नाम आते ही सबसे पहले इंटरनेट से ये कनेक्टेड है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी फाइलें होती हैं उनको, या फिर जो है कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन, जो है कि फेसबुक ले लीजिए, व्हाट्सअप ले लीजिए या गूगल ले लीजिए, कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर है उन सभी का जो सुरक्षा होता है, यानी सुरक्षा कवच होता है, वो क्या होता है? साइबर सुरक्षा होता है। क्या होता है? साइबर सुरक्षा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक जो है कि किसी के बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, किसी के व्हाट्सअप को हैक कर लिया गया,
किसी की जो है कि फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया, किसी को जो है कि इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया, किसी के ट्विटर को अकाउंट को हैक कर लिया गया, तो ये क्या होते हैं? ये साइबर ही क्राइम तो होता है। यानी कि इंटरनेट से जो हैकिंग की जाती है वो साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। तो इसकी जो सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है, वो भारत में कौन से नंबर पे, यानी कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा में कौन सा है, तो हो जाएगा भारत में टॉप 10 देशों में कौन सा स्थान पे है? तो भारत का जो स्थान है वो है 10वां नंबर। कौन सा स्थान है? 10वां नंबर स्थान है। भारत का जो स्थान है वो इसमें 10वां नंबर का स्थान है। और सबसे नंबर 1 पे जो देश आता है उसका नाम है अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। यानी कि साइबर सुरक्षा में अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, टॉप 10 में। यानी टॉप 10 में अगर फर्स्ट नंबर पे है तो जाहिर सी बात है सभी देशों में भी फर्स्ट नंबर पे होगा, जो है कि सेकेंड नंबर पे कई सारे देश हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्रमिक एवं शासन सुधारकों के नवीनीकरण पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? क्या है हमारा क्वेश्चन? क्रमिक एवं शासन सुधारकों के नवीनीकरण पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जैसे कि सोलर पैनल को लेकर के किसी देश के साथ समझौता की जाती है, कृषि संबंधित लेकर किसी देश के साथ जो है कि समझौता किया जाता है, हेल्थ से रिलेटेड कार्यों को लेकर के किसी अन्य देशों के साथ समझौता किया जाता है। फिर ठीक उसी प्रकार क्रमिक और शासन सुधारकों के नवीनीकरण पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो उस देश का नाम है गाम्बिया। क्या नाम है? याद रखिएगा, गाम्बिया। गाम्बिया के साथ भारत ने सुधारकों के नवीनीकरण यानी शासन सुधारकों के नवीनीकरण और क्रमिक के लिए जो है कि क्या किया है? समझौता किया है। अगर बात आ जाती है कृषि की, तो कृषि के साथ भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत वर्सेस फिजी, जिसे आप मिनी इंडिया के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत ने फिजी के साथ कृषि समझौते के साइन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में किस देश में आयोजित होगा? यानी जो 2021 का T20 यानी मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो कौन से देश में आयोजित होगा? चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो सबसे पहला जो मेंस T20 वर्ल्ड कप था ये कहाँ पे खेला गया था? ये खेला गया था साउथ अफ्रीका। कहाँ खेला गया था? साउथ अफ्रीका में सबसे पहले मेंस T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। और विनर कौन बना था? विनर बना था इंडिया। कब खेला गया था? 2007 में। विनर कौन बना था? इंडिया। ठीक है, विनर बना था यहाँ पे इंडिया। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले T20 मेंस T20 वर्ल्ड कप खेला गया था 2007 में। विनर बना था इंडिया। और जो 2021 का वर्ल्ड कप है ये खेला जाने वाला है UAE में। कहाँ पे खेला गया है? खेला जाने वाला है UAE में, यानी कि यूनाइटेड अमीरात स्टेट। ठीक है, अब देखिए इसका UAE का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है? UAE का हेड क्वार्टर जो है, मेंस T20 का हेड क्वार्टर, मेंस T20 का जो हेड क्वार्टर है, मेंस T20 लिख देता हूँ, मेंस T20 का जो हेड क्वार्टर है वो UAE में है। कहाँ पे है? UAE में है। ये तो हो गया हमारा 2021 का कहाँ खेला जाने वाला है? UAE में। 2022 का T20 यानी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेले जाने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला है। इंडिया में खेला गया था 2016 में। कब खेला गया था? इंडिया में खेला गया था 2016 में मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो अब जो 2021 का मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ खेले जाने वाला है? UAE में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है मेंस T20 वर्ल्ड कप का? UAE में। 2007 में स्टार्ट हुआ था मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में खोजी गई मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों में से एक का जो नाम है उस प्रजाति का नाम रखा गया है श्री तुकाराम ओम्बले के नाम पर। किसके नाम पर? श्री तुकाराम ओम्बले। जो श्री तुकाराम ओम्बले थे यानी तुकाराम ओम्बले जी जो हैं वो कसाब को पकड़े थे, यानी कसाब की पकड़ने में जो टीम थी उसमें शामिल हुए थे। और इन्होंने नहीं उस पर जो है कि हाथ लगाया था। यानी कि जब आप लोगों ने मूवी देखी होगी द अटैक ऑफ 26/11 जो है कि नाना पाटेकर की मूवी है, तो उस मूवी पे आप लोग देखिएगा जो लास्ट टाइम जब गाड़ी से भागते हैं कसाब जो है कि अपने 3 दोस्तों के साथ, जब वो 3 दोस्तों के 2 दोस्त उसमें होते हैं, एक दोस्त होता है और एक वो होता है, जब वो भाग रहे होते हैं
तो जब वो बैरियर लगा करके उनको रोका गया जाता है उनके गाड़ी को, और वहाँ पे जब गोली फायरिंग की जाती है तो फायरिंग करने के बाद जब गेट खोलते हैं, जो सबसे पहला सिपाही जाता है जो गेट खोलता है उन्हीं का नाम रहता है तुकाराम ओम्बले, उन्हीं का नाम है, ठीक है। तो वो शहीद हो गए थे। उन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र में 2 मकड़ियों की नई प्रजाति खोजी गई है, तो उनके नाम पर एक प्रजाति का नाम रखा गया है जो है कि ICS तुकाराम। क्या नाम रखा गया है? ICS तुका नाम रखा गया है। और ये भारत में प्रजाति कहाँ पर खोजे गए हैं? तो महाराष्ट्र में खोजे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? यानी भारत की, सॉरी ये भारत का होगा, यानी भारत की पहली डोप प्रतिबंध पाने वाली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? अंशुला राव। क्या नाम है? अंशुला राव नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली पुलिस का किसे नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो बालाजी श्रीवास्तव। क्या नाम है? बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस का जो है कि नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? बालाजी श्रीवास्तव। दिल्ली के इस समय सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। कौन है? दिल्ली के सीएम कौन है इस समय? अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध का संचालन शुरू कर दिया है? यानी कि दुनिया का ऐसा बांध जो कि जल विद्युत संचालन में दूसरे नंबर पे है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बढ़ेगा। हाल ही में होने वाले जो भी पेपर होंगे इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि किस देश ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध का संचालन शुरू कर दिया है? तो नाम है उसका चाइना, यानी कि चीन। चीन ने, यानी कि चीन दुनिया का ऐसा देश है जो दूसरा सबसे बड़ा विद्युत संचालक बांध बना रहा है। तो चलिए उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है बैहेतन डैम। क्या नाम है? बैहेतन डैम। बात करते हैं बैहेतन डैम। जो बैहेतन डैम है ये जिन्सा नदी के तट पर है, यानी जिन्सा नदी पर है। कहाँ बनाया जा रहा है? जिन्सा नदी पर, ठीक है। जिन्सा नदी पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक जो है कि बांध बनाया जा रहा है, जिसका नाम है बैहेतन डैम, यानी बैहेतन बांध। कहाँ पे? चीन में। किस नदी पर है? जिन्सा नदी पर। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हो गया दूसरा, तो पहला नंबर पे कौन सा है? पहला नंबर पे भी चीन है। कौन सा है देश? चीन है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ पे है? चीन में है। उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है थ्री जॉर्ज डैम, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री जॉर्ज डैम किस नदी पर है? ये है यात्संगी नदी। क्या नाम है? यात्संगी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, जिसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम। थ्री जॉर्ज डैम को बनाने वाली कंपनी का नाम है थ्री जॉर्ज ग्रुप कॉरपोरेशन। क्या नाम है? थ्री जॉर्ज डैम को किसके नाम पे रखा गया है? थ्री जॉर्ज ग्रुप कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो कि थ्री जॉर्ज डैम को बनाई हुई है। किस नदी पर है? यात्संगी नदी पर है। ये यात्संगी जो नदी है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है यात्संगी नदी। लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर लंबाई। आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यात्संगी नदी की लंबाई जो है ये है 6300 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं, अगर यात्संगी नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं तो बात किया है, तो जिन्सा नदी की भी लंबाई की बात कर लेते हैं। जिन्सा नदी जो है ये यात्संगी नदी की सहायक नदी है। क्या? यात्संगी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? जिन्सा नदी। और ये साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो जिन्सा नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 2240 किलोमीटर, सॉरी 2290 किलोमीटर। कितना है? 2290 किलोमीटर। एशिया की सबसे बड़ी सहायक नदी कहाँ पे है? चीन में है। नाम क्या है? जिन्सा नदी। लंबाई कितनी है? 2290 किलोमीटर। यात्संगी नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी 6300 किलोमीटर। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी। क्या नाम है? अमेजन नदी, जो कि साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, यानी कि जो है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किसमें? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। कितनी है? 6400
जी बिल्कुल 64 किलोमीटर है और ये अमेजन की जंगलों से अपनी उत्पत्ति बनाती है, यानी कि इसका उद्गम स्थान अमेजन की जंगलों में है और ये अपना जल गिराती है अटलांटिक महासागर में। और इसकी लंबाई कितनी है, लिख देता हूँ, अमेजन नदी, अमेजन की लंबाई है 6400 किलोमीटर। कितना है, 6400 किलोमीटर। और यासंगी नदी की लंबाई कितनी है, 6300 किलोमीटर। जिन्सा नदी की लंबाई है 2290 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार दुनिया की पहली सबसे लंबी नदी, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है नील नदी। लंबाई है 6650 किलोमीटर। कितना है ना, 6650 किलोमीटर। और ये यूरोप महाद्वीप में कहाँ पे है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में। लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर है। उद्गम स्थान कहाँ पे, खार्तूम नामक स्थान पे है। कहाँ पर है, ये दो नदियों के मिलने से जो है कि इस नील नदी का उद्गम होता है। यानी कि एक नदी है नील नदी और एक नदी है श्वेत नील। एक नदी का नाम क्या है, श्वेत नील, और एक नदी का नाम है नीली नील। क्या नाम है, श्वेत नील और नीली नील। दो नदियों के मिश्रण से नील नदी का उद्गम होता है खार्तूम नामक स्थान पर। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, भूमध्य सागर में। कहाँ पे, भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है और काफ़ी सारे देशों से, अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है। और जो अंतिम देश है उसका नाम है मिस्र। क्या नाम है, मिस्र। ठीक उसी प्रकार भारत के सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है, भारत के सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। यानी कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यमुना नदी की लंबाई है 1340 किलोमीटर। कितना है, 1340 किलोमीटर। मैं यहाँ से सारी चीज़ें आपको रिपीट करते हुए चल रहा हूँ, बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि इससे आपका जो है ये जीके भी स्ट्रांग होते हुए चले। ठीक है, चलिए। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना नदी, वो किस नदी की सहायक नदी है, तो वह गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए। हमारा किस देश ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध का संचालन शुरू कर दिया है, तो चाइना ने। पहले बांध का नाम है, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े पहले बांध का नाम है थ्री जॉर्ज डैम। थ्री जॉर्ज डैम को किसने बनाया था, थ्री जॉर्ज ग्रुप कॉरपोरेशन ने बनाया था। ठीक है, चलिए। अगर हम बात कर लेते हैं ये जो दुनिया की सबसे बड़ी जो विद्युत संचालन है, इसकी अगर क्षमता की बात कर लेते हैं तो इसकी क्षमता है 22,500 मेगावाट। कितना है, 22,500 मेगावाट है। और ये जो बेहतन डैम है इसका जो क्षमता है ये 1600 मेगावाट, सॉरी 16,000 मेगावाट। कितना है, 16,000 मेगावाट। और जो पहली है वो 22,500 मेगावाट की क्षमता की है। चलिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, नाम है विवेक राम चौधरी। क्या नाम है, यानी कि VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। ये कौन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रन देते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जल्दी मिलते हैं अपने सेशन में। तब तक के लिए इतना ही रन देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।